हेलो फ्रेंड्स। चैप्टर 5 क्लास 9th द स्नेक एंड द मिरर। इंग्लिश का ये चैप्टर 5th है, द स्नेक एंड द मिरर। दिस चैप्टर इज रिटन बाय बेगम मोहम्मद एंड इट ट्रांसलेट फ्रॉम मलयालम टू इंग्लिश वी अब्दुल्ला। तो वी अब्दुल्ला ने मलयालम में से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। फ्रेंड्स, इट इज़ अ वेरी फनी स्टोरी। Has a snake ever coiled itself round any part of your body? A full-blooded cobra. So all of us fell silent. The question comes from a homeopathic doctor. The topic came up when we were discussing snake, and we listened attentive as the doctor continued with his tales. तो यहाँ पे डॉक्टर अपने टेल के बारे में, वो खुद होम्योपैथिक डॉक्टर है और अनमैरिड है, वो अपनी कहानी यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर सुना रहे हैं। इट वॉज अ हॉट समर राइड अबाउट 10 o'clock. आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम। वो दोपहर का समर का नाइट था और वो अपना लंच लेकर वो वापस अपने रेस्टोरेंट से अपने घर अपने रूम पर आ रहे थे। आई हर्ड अ नॉइज फ्रॉम अबाउ एज आई ओपन द डोर एंड द साउंड वॉज अ फेमिलियर वन। जब उन्होंने डोर ओपन करा तो उन्हें एक साउंड सुनाई दिया जिससे वो फेमिलियर थे। वन कुड से दैट द रेड एंड आई शेड द रूम। कोई लोग ऐसा कहते थे कि ये रैट की साउंड है, उसको सुनकर उनको पता चल रहा था। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द कैरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। उन्होंने अपना कैरोसिन लैम्प स्टार्ट करा। द एंड देन उन्होंने अपना कैरोसिन लैम्प जलाया। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रिफाइड, इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम। यहाँ पे ये डॉक्टर ने अपने रहने के लिए एक रूम रेंट पर रखा था और उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। आई हैड जस्ट सेड अप मेडिसिन प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग वर मिगर्स। उनकी बहुत उस टाइम पे कम इनकम थी और वो जस्ट अभी तो स्टार्टिंग बेस पे मेडिकल प्रैक्टिसेस कर रहे थे। Along with some shorts and dhotis, I also possessed one a solitary black coat which I was then wearing. और जब भी उनके पास एक कोट था, वो बाहर जाने का होता था तब वो पहनते थे, और नॉर्मल दे वेयर द शॉर्ट्स एंड धोतीस। I took off my black coat while shorts and not so white vest and hung them up. I opened the two windows in the room. It was an outer room with a one wall facing the open yard. जो उनकी जो आउटर जो वॉल थी उसके बाहर एक ओपन यार्ड था। इट हैड अ टाइल्ड रूफ एंड विद लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम। और वहाँ पे एक रूफ जैसा था जहाँ पे वो जैसे समर की सीज़न के अंदर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं थी, इसीलिए फ़ैन और वगैरह तो कर नहीं सकते, तो वो इस तरह वहाँ पे इस शेड के नीचे वो समर के अंदर बाहर सोया करते थे। देयर वॉज नो सीलिंग एंड देयर वॉज रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रेड टू एंड फ्रो फ्रॉम द बीम। और ऊपर से उनकी जो शेड थी उसमें चूहे आए जाया करते थे ऑलवेज। एंड आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल। I lay down, but I could not sleep. I got up and went out the veranda for a little air. वो अपने समर की सीज़न में बहुत गर्मी की वजह से वो वरंडा के अंदर सोया करते थे। बट आई द विंड गॉड सेम टू हैव टेकन टाइम ऑफ। आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर। फिर वो अपने रूम में वापस आए, चेयर के ऊपर बैठ गए। आई ओपन द बॉक्स बेनेथ द टेबल एंड टुक आउट द बुक। उन्होंने अपने एक बॉक्स के अंदर से एक बुक निकाली। उसका बुक का नाम था मेटेरिया मेडिका।
I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror and small comb lay beside the mirror. वो वहाँ पे अपने चेयर के अंदर बैठ गए. वहाँ पे उन्होंने एक लैंप जलाया और सामने मिरर था और वो अपने हेयर को कॉम्बिंग कर रहे थे. वन द फील्ड अटेम्प्टेड टू लुक इनटू द मिरर व्हेन इट इज़ अ नियर वन. वो खुद अनमैरिड थे और बहुत लड़कियाँ उन्हें पसंद करती थी, इसलिए वो अपने चेहरे को मिरर के अंदर देखकर वो अपने हेयर कॉम्ब कर रहे थे. आई टुक अ लुक. इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम. वो अपने आप को हैंडसम मानती थी. आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर. वो अनमैरिड थे और वो खुद होम्योपैथिक डॉक्टर थे. I felt I had to make my presence felt. I picked up the comb and ran it through my hair and adjust the parting so that it looked straight and neat. Again I heard the sound from above. उन्होंने एक आवाज़ सुनी. I took a close look at my face in the mirror. उन्होंने अपने चेहरे को मिरर के अंदर क्लोजली देखा. I made an important decision. I would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. I was after all a bachelor and a doctor. वो बैचलर थे और वो खुद डॉक्टर थे. आई लुक इन टू द मिरर एंड स्माइल. इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल. जब वो मिरर के अंदर अपने देख रहे थे और स्माइल कर रहे थे तो उनको उनकी स्माइल अट्रैक्टिव लग रही थी. आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन. आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस टू लुक मोर हैंडसम. आई वॉज आफ्टर ऑल द बैचलर. वो अपने आप को हैंडसम बता रहे थे और दूसरे बैचलर से. सो एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट. Again came that noise from above. I got up, paced up and down the room. Then another lovely thought struck me. I would get married to a woman doctor and had a plenty of money and a good medical practices. She had to be fat for a valid reason, and if I made some silly mistake and need to run away, she should not be able to run after me and catch me. यानी कि वो ऐसा चाहते थे कि उनकी अगर जो वाइफ होगी वो फैट होगी, कि जब वो कोई की वैलिड रीज़न से वो भागेंगे तो उसका वो पीछा नहीं कर पाएगी. इस तरह वो इस सेंटेंस के थ्रू यह राइटर ये बताना चाहते थे कि ये जो डॉक्टर की स्टोरी में डॉक्टर की वो खुद की ऐसे भी चाहते थे कि जो फैट हो और उनका पीछा नहीं कर पाएगी. विद सच थॉट्स इन माई माइंड आई रिजम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल. यही विचार उनके दिमाग में चल रहे थे उसी टाइम पे जब वो अपनी चेयर के अंदर बैठे हुए थे. एंड देयर वर नो मोर साउंड फ्रॉम अबाउ. उस टाइम पे कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी. सडनली देयर केम अ डल थर्ड एंड इफ रबर ट्यूब्स हैड फॉलन टू. उन्होंने थोड़ी एक थड़गार की आवाज़ सुनाई दी और जैसे ही एक रबर की ट्यूब उनके ऊपर गिरी हो इस तरह उनको ऐसी आवाज़ सुनाई दी. श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट इट. इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक. नो सूनर had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. The snakes landing on me and my turning were simultaneously. जब वो टर्न हुए तो उन्हें एक फैट स्नैक रिंग उनको गले के ऊपर उनके शोल्डर के ऊपर टंगा हुआ दिखाई दिया. एंड बैक
द चेयर एंड लैंडेड ऑन द माई, उनके शोल्डर के ऊपर स्नेक आकर बैठ गया था. स्नेक लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियसली, उसी के टाइम पे वो टर्निंग करने वाले थे. एंड आई डिडंट जंप, I didn't resemble or tremble, and I didn't cry out. There was no time to do any such thing. तो उनके पास कोई भी ऐसा टाइम नहीं था कि उस टाइम पे कोई भी ऐसी मूवमेंट करे जिसकी वजह से स्नैक उनको बाइट कर ले. द स्नैक स्लेथर्ड अमंग माई शोल्डर्स एंड कॉइल्ड अराउंड माई, उनके गले के आजू बाजू वो कॉइल्ड हो गया. एंड लेफ्ट आर्म अबाउ द एल्बो. द हुड वॉज स्प्रेड ऑन राइट, डॉक्टर से, डॉक्टर के हेड के ऊपर स्नेक ने अपना हुड बना दिया. एंड इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 4 इंच अवे फ्रॉम देयर फेस, उनके फेस से ओनली 4 इंच ही दूर था उसका स्नेक का हेड. सो इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से merely that I shed there holding my breath. So I was a turned to stone, but my mind was a very active. The door opened into the darkness. The room was surrounded by darkness in the light of the lamp, and I sat there like a stone image in the flesh. उस टाइम पे वो उन्होंने अपने सांस को होल्डिंग करके रखा, क्योंकि अगर जो उनकी ब्रीथिंग की भी थोड़ी भी आ जाती तो स्नेक उनको बाइट कर लेता. तो वो अपने डॉक्टर अपने सांस को होल्डिंग करके रखते हैं. एंड आई फेल्ट दैट अ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स. गॉड वॉज द सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक it. I try in my imagination to write in the bright letter outside my little heart the word, oh God. There was some pain in my left arm. It was as if the thick leaden roads, no, a road made up of the molten fire, was slowly but powerful crushing my arms. The arms was beginning to the drain of all the strength and what I could do. उन्होंने ऐसा फील करा कि प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड एंड यूनिवर्स, कि गॉड वॉज देयर. सपोज आई सेड समथिंग एंड डिड नॉट लाइक टू इट. वो अपने आप को अपने जो वो खुद इमेजिनेशन कर रहे थे आउटसाइड द लिटिल ऑफ द हार्ट वर्ड. एंड गॉड देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट, उनके लेफ्ट आर्म में जैसे एक स्टैचू के फॉर्म में वो खड़े हो गए थे, इसलिए वो मूव नहीं कर रहे थे, उनके लेफ्ट आर्म में पेन हो रहा था. एंड एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी. डेथ लर्क 4 इंच अवे फ्रॉम हिज फेस. सपोज इट स्टक, what was the medicine I had to take? There were no medicine in their room. ऑल्सो उनके रूम के अंदर कोई भी मेडिसिन नहीं थी कि अगर स्नेक उनको बाइट कर लेता है तो उनको जो प्राइमरीली जो ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए ऐसी कोई भी मेडिसिन उनके पास वहाँ पे उनके रूम में मौजूद नहीं थी. सो आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, कि वो खुद अपने आप को फुलिश बता रहे डॉक्टर कि मैं डॉक्टर था पर कितना फुलिश. आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड द स्माइल feebly at myself, and it seemed as if God appreciated that. The snake turned its head and it looked into the mirror and showed its reflection. जैसे उनके ऊपर से सीधा वो स्नेक उतर कर मिरर के सामने मिरर के पास क्लोज गया. सो आई डू नॉट क्लेम that it was the first snake that had ever looked into the mirror. ये पहला ऐसा स्नेक होगा वो भी अपनी ब्यूटी को मिरर के अंदर वो अपनी ब्यूटी को निखार रहा है. बट इट वॉज अ सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर वॉज इट इज़ एडमायरिंग ओन ब्यूटी. तो यहाँ पे ये डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे वो स्नेक भी वो अपनी ब्यूटी को मिरर के अंदर ढूंढ रहे थे. सो वॉज इट ट्राइंग to make an important decision about growing and mustache or using eye shadow and macra or wearing a vermilion spot on its forehead. उनके
जो फोरहेड के ऊपर स्नेक एक रेड स्पॉट जैसा दिख रहा था और वो अपनी मोस्टेज को अंदर निखार रहा हो, इस तरह उन्हें दिखाई डॉक्टर यहाँ बता रहे हैं. सो आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टिन व्हाट सेक्स वाज दिस स्नेक. उनको ये मालूम नहीं था कि स्नेक मेल था या फीमेल था, क्योंकि जब वो उनके ऊपर एक कॉइल कर कर खड़ा हो गया था तब वो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, एक स्टैचू स्टोन जैसे अपना फेस बना लिया था. सो आई विल नेवर नो फॉर द स्नेक अनबाउंडेड itself from my arms and slowly slither into my lap. From there it crept onto the table and moved towards the mirror. Perhaps it wanted to enjoy and its reflection at a closer quarter, so I was no mere image cut in the granite. I was suddenly a man of flesh and blood, still holding my breath, and I got up from the chair. I quietly went out through the door into the veranda. जैसे ही वहाँ से उसने अपने आप को हैंडल किया और वो एक जैसे कि स्टोन की तरफ वहाँ पे खड़े हो गए थे. जब स्नेक उनके ऊपर से जब वो मिरर के पास गया तभी वो उन्होंने डीप ब्रीथ लिया और वहाँ से वो डोर की तरफ भागे. एंड आई quietly went out through the door and into the veranda, and from where I leapt into the yard and ran for all I was worth. So few each of us heaved a sigh of relief. Somebody asked, "Doctor, is your wife very fat?" लोग जिन्होंने डॉक्टर की कहानी सुनी थी तो डॉक्टर को सारे जो लोग जानते थे वो लोग पूछ रहे थे, क्या तुम्हारी बीवी फैट है? नो, द डॉक्टर सेड, गॉड will otherwise my life companion is a thin reedy person with the gift of a spinters. उन्होंने बताया कि नहीं, गॉड विल अदरवाइज, कि अगर ऐसा होता कि माई लाइफ कंपेनियन, उनकी जो लाइफ कंपेनियन एक थिन रीडी एक ग्रास होती है, एक पतली सी ग्रास, तो यानी कि वो उनकी जो बीवी है वो एक पतली और लंबी एक पर्सन हो, एज ए गिफ्ट ऑफ द स्पेंटर. And someone else asked, "Doctor, when you ran, did a snake follow you?" कि जब तुम भागे तो स्नेक ने तुम्हारा पीछा किया. द डॉक्टर रिप्लाई, आई ran till I reached a friend's house. मैं दौड़ता ही गया जब तक मेरे अपने फ्रेंड का हाउस नहीं आया तब तक. यानी कि डॉक्टर ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा था कि स्नेक उनका पीछा कर रहा है. Immediately I smeared oil um, all over myself and took a bath. I changed into a fresh clothes, and the next morning at about 8:30 I took my friend and one or two other my room uh, to move my things from there. तो मैं मेरे फ्रेंड के साथ नेक्स्ट मॉर्निंग आया. मैंने वहाँ पे वो अपने फ्रेंड के वहाँ फ्रेश हो गया और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने फ्रेंड के साथ वो सारी उस रूम के ऊपर अपनी सारी चीज़ें लेने के लिए वहाँ पे डॉक्टर आते हैं. सम थीफ हैड रिमूव मोस्ट ऑफ माई थिंग्स. एक कोई थीफ आया होगा ओके, जिसकी वजह से उनके रूम की सारी चीज़ें डॉक्टर की वहाँ से थेफ्ट कर ले गया. द रूम हैड बीन क्लीन आउट. देखा तो वहाँ पे उनकी डॉक्टर की एक भी चीज़ वहाँ पे मौजूद नहीं थी. बट नॉट रियली, द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनली इंसल्ट. डॉक्टर को ओनली फॉर एक ही चीज़ वहाँ पे फाइनली उनका जो इनर वियर था वो ही मिला. उनकी जो बनियन थी वो उनको मिली जो डर्टी थी. और इससे डॉक्टर को राइटर को पता चलता है कि वो चोर भी क्या होगा, साफ़ सुथरा होगा. What was that? I asked. The doctor said, "My vest, the dirty one." And the fellow had such a sense of cleanliness.
the rascal could have taken it and used it after the washing it with a soap and water. डॉक्टर भी यहाँ पे बोलते हैं कि जो उनकी जो वेस्ट थी और जो डर्टी वन थी उसको वो यहाँ पे ही छोड़कर चला गया। वो रास्कल होगा, उसको ये समझ में नहीं आया कि ये भी उसके काम आती, अगर एक बार वॉश करके भी इसका ये यूज़ कर सकता था। Did you see the snake the next day? The doctor laughed, and I have never seen it since it was a snake. लोगों ने पूछा कि डॉक्टर तुमने उसके बाद, डॉक्टर हंसकर बताया कि वहाँ पे उसके बाद कभी भी वहाँ पे स्नेक नहीं दिखा उन्होंने, विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी, कि जो अपनी खुद जो अपनी ब्यूटी वो मिरर के अंदर वो निखार कर गया, और उसके बाद कभी भी वहाँ पे उन्हें स्नेक नहीं दिखाई दिए। फ्रेंड्स, ये बहुत इंटरेस्टेड स्टोरी है। आपको सारे इसके क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट करने हैं, और सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर मोर स्टूडेंट। ओके बाय फ्रेंड्स। तो ये चैप्टर आपके लिए एक फ़नी है, और ये डॉक्टर की कहानी बहुत अच्छी है। ओके बाय फ्रेंड्स, and subscribe my channel.